What's up all my dear omets and cat के aspirants, welcome back to the channel। हम लोगों ने इस सीरीज पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं जिसपे मैंने आपको स्नैप 2025 एंड एनमैट 2025 का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बता दिया है। कीपिंग अप विद द ट्रेंड एंड बेसिस ऑल योर डिमांड्स एंड रिक्वेस्ट, हियर इट इज ZAT 2026 के लिए व्हाट शुड बी योर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड यू अटेम्प्ट। ठीक है, तो पहले पहले ये कवर कर लेते हैं मैंने इस वीडियो में किया क्या है। What have I done is I have taken the last 5 years का कट ऑफ एवरेज पकड़ के मैंने आपको एक बहुत ये दिखाया है कि exactly what is it that you need for XLRI and other colleges as well। तो जैसे मैंने आपको पहले के 2 वीडियोस में बताया था स्नैप और एनमैट में what should be your target 1, target 2, target 3, मतलब डिपेंडिंग ऑन what colleges are you targeting वो आपको बताएंगे। ठीक है, how many marks equals 90 percentile, 95 percentile, 98 percentile। बेटा प्रॉब्लम विद ज़ैट अगेन इज बहुत अप्रोक्सीमेट डेटा अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्सों को कंबाइन करके एक एवरेज निकाला है। वंस अगेन दीज नंबर्स आर वेरी वेरी अप्रोक्सीमेट बट दे आर अ गुड रेंज फॉर यू टू एग्जैक्टली टारगेट। ठीक है, अच्छा क्लियर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी आपको दे देंगे, कितने क्वेश्चंस पर सेक्शन, व्हाट एक्यूरेसी लेवल, इसी वीडियो में। छोटा सा वीडियो है, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सेक्शन वाइज प्लान दे देंगे फॉर डिसीजन मेकिंग। आई नो VALR, QA, DI, GK एंड SC, आई विल कवर दैट एज वेल। ठीक है, बेटा आपकी कौन से मिस्टेक के आपको अवॉइड करनी है लास्ट के 15 डेज में, 1 मंथ में, लास्ट के 15 डेज ही बचे अभी। तो बेसिकली आपको हम यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर स्कोर, टारगेट एंड अटेम्प्ट्स का ब्लूप्रिंट है। दिस इज व्हाट द वीडियो इज ऑल अबाउट। इसी के साथ शुरू करते हैं। माय नेम इज अमित रोहरा, आई एम एवरीथिंग BARC राइट हियर। माय फेवरेट पार्ट इज दिस, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉक स्टार क्रिएटर बिकॉज आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स। लेट्स गो। ठीक है, तो बेटा ज़ैट मार्किंग स्कीम फटाफट एक ओवरव्यू, यू नो दिस बट आई एम रिपीटिंग इट। बेटा स्कोरिंग सिस्टम ज़ैट का +1 फॉर करेक्ट, -2.5 फॉर रॉन्ग, एक्यूरेसी बिकम्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल। यस ऑफ कोर्स बिकॉज दिस नेगेटिव मार्किंग। बेटा यहां पे इट गेट्स वेरी अनोइंग एज यू नो, 8 अनअटेम्प्टेड तक नो प्रॉब्लम। बेटा अगर आपके 8 कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट हो गए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। That means you will start incurring 0.1 per minus 0.1 per skipped question. Not cool bro, not cool at all. That means you always have to be mindful कि आपने कितने छोड़े हैं भाई। ठीक है, 8 consecutive छोड़ोगे तो ये incur करोगे, that's the problem। GK has no negative marking, doesn't affect percentile, so chill, relax। ठीक है बेटा, ऐसे जो है, yes एक ऐसे आने वाला है, ठीक है, is only used at interview stage, no impact on percentile and score, relax। वो भी XLRI के इंटरव्यू में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, अदर्स में नॉट सो मच। ठीक है, और बेटा स्मार्ट स्किपिंग करना है, इसेंशियल टू अवॉइड अननेसेसरी पेनल्टीज। तो ये हमको आज का दिन इस वीडियो में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे हम। एंड रूल ऑफ थंब ये है कि गेस ओनली इफ यू एलिमिनेट एटलीस्ट 1 or 2 ऑप्शंस, मतलब 2 ऑप्शन निकल गए, उसके बाद आप 2 में से गेस कर सकते हो। दिस इज अ सेफ स्ट्रैटेजी टू हैव। चलिए अब आ जाओ बेटा, मैंने क्या किया, 5 इयर्स को कंपाइल करके 2024 के साथ अप्रोक्सीमेट करके आपको एक मास्टर रेंज देने को ट्राई किया है। सो प्लीज बेयर विद मी, हियर वी गो। बेटा टोटल परसेंटाइल 99.5 पे टोटल स्कोर इतना बन रहा ना। आई नो दिस इज 2 decimals फॉर यू, but then again when I say 36.3 it is very much okay for you to assume anywhere between 36, 37, 38। ठीक है बेटा, क्वांट्स का 17 कट ऑफ, वर्बल का रफली 18 to 19, डिसीजन मेकिंग का 17 to 18 इज अ गुड रेंज टू हैव दिस फॉर सेक्शनल्स। बेटा 99 परसेंटाइल पे वापस 33 अप्रॉक्स, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग अगर आप इसको 33, 34, 35 के रेंज में पकड़ के चलो। ठीक है बेटा, क्वांट्स में 13 का स्कोर, वर्बल का 16 to 17, डिसीजन मेकिंग 14 to 15 इज अ गुड सेक्शनल। ठीक है, 95 परसेंटाइल पे बेटा अप्रॉक्स 26 का बनता है। ठीक है, तो क्वांट्स में 9, वर्बल में 13 to 14, डिसीजन मेकिंग में 12 to 13। इससे आपको पता चल रहा है क्वांट्स एंड डिसीजन मेकिंग आर क्रिटिकल फॉर योर सक्सेस। सॉरी, वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग आर क्रिटिकल फॉर योर सक्सेस, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज करना है उसमें अपना स्कोर। चलो भाई, 90 परसेंटाइल पे अप्रॉक्स 23 का टोटल स्कोर पे 7 to 8 इन क्वांट्स, 11 to 12 in your verbal and 11 to 12 in your decision making should be good enough। 12 नहीं, ये तो ज्यादा ही हो गया। ठीक है, तो इसको 11 to 12 करके हम लोग घटा भी सकते हैं बाय द वे। ठीक है, 100%। so these totals are not of course the same। I don't want you to look at इसका total with this,
दीज आर रेंजेस, जस्ट रेंजेस, प्लीज रिमेंबर दैट। वापस से बेटा जी टोटल स्कोर ये में यू कैन डेफिनेटली मिक्स एंड मैच दिस, सो इट्स नॉट अ लीनियर टैली हियर, आई एम रिपीटिंग दैट, ठीक है। चलो भाई, सिमिलरली बेटा जी 80 परसेंटाइल पे टोटल स्कोर 18, एंड वापस रेंज के हिसाब से बेटा अगर आप 5 और 8 और 9 भी ले आए तो शुड बी गुड टू गो, जस्ट कीप दैट इन माइंड। वापस से दिस इज वेरी अप्रोक्सीमेट डेटा कोलेटेड फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज दैट आई कुड, जस्ट टू गिव यू अ रेंज। मोर इंपॉर्टेंट अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। 2022 का भी अगर हम लोग देखते हैं काफी सिमिलर है 2024 से, ठीक है। तो मैंने उसका भी डिफरेंट परसेंटाइल्स पे स्कोर्स के हिसाब से आपको सेक्शन वाइज एक रेंज दे दिया है, अगेन वेरी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। दीज आर जस्ट रेंजेस एंड आई ट्राइड टू गिव यू सेक्शन वाइज ऑफ कोर्स द डेटा, ठीक है। तो ये आपके सामने, आई एम नॉट गोना रीड इट आउट बिकॉज यू कैन रीड इट ऑफ कोर्स, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आ जाओ स्ट्रैटेजी पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेटा व्हाट शुड बी योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी अगर आपको एक्सेल आ रहा है ही चाहिए, ये देखो। तो बेटा आपको पता है कि आपको 40 तक कोशिश करनी चाहिए, although 36, 37, 38 is very good, what if the cutoff increases, ठीक है। सो दैट मीन्स आपको क्लोज टू 55 to 60 का टारगेट रखना है, ठीक है। नॉट द इंटायर पेपर, ऑफ कोर्स यू आर सॉर्टेड, लेकिन बेटा जी आपको अगर इतनी एक्यूरेसी है तो, अब अगर आपकी एक्यूरेसी इससे घट रही है तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी इससे भी तगड़ी है फिर आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स घटाने पड़ेंगे। सॉर्टेड लाइफ विद इट, यू आर सॉर्टेड, ठीक है। फोकस ऑन हाई क्लैरिटी, ठीक है। हाई क्लैरिटी मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, वो क्या में कॉन्फिडेंस है, ग्रामर में कॉन्फिडेंस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्रिटिकल रीजनिंग में, वो पार्ट पे, डिसीजन मेकिंग के वो क्वेश्चनों पे जहां पे आपको एथिक्स रिलेटेड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड हो गया, मैनेजरियल रिलेटेड होता, ठीक है। क्वेश्चंस फर्स्ट, अवॉइड टाइम ट्रैप वाले क्यूए के क्वेश्चंस। अच्छा, लीव टाइम सिंक क्वेश्चंस हैंड्स डाउन, मतलब जहां पे ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ऑप्शंस आर वेरी एम्बिग्यूअस, ठीक है, आंसर मिल ही नहीं रहा है, पैसेज ही बड़ा अतरंगी है, यू अंडरस्टैंड व्हाट दोस टाइम सिंक क्वेश्चंस। रिविजिट इफ टाइम परमिट्स। बेटा डिसीजन मेकिंग गेम चेंजर हर बार, मैं आपको यहां पे सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी भी दूंगा, ठीक है, इज द सिंगल बिगेस्ट डिफरेंशिएटर, ये याद रखना बहुत क्रिटिकल है। सो प्रैक्टिस, एलिमिनेशन, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा, एंड रिमेंबर बेटा आपके रॉन्ग अटेम्प्ट्स टू किसी भी हालत में 7 to 8 से ज्यादा तो नहीं होने चाहिए, ये टारगेट करके चलो। सो बी वेरी मोर माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। आई एम वेरी ग्लैड कि ये वीडियो इस टाइम पे आ रहा है जब भी आप ना, अभी देखो स्नैप और एनमैट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, विंडो भी क्लोज होने वाली है। नाउ यू कैन डेडिकेटेडली फॉर द नेक्स्ट 2 weeks फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन स्नैप ज़ैट, 2.5 weeks ऑलमोस्ट, विच इज ब्रिलियंट, इट इज इनफ, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाओ आपके सेकंड वाले बकेट पे। तो बेटा आपका सेकंड का जो है दैट इज एक्सएलआरआई का बीएम एचआरएम का शॉर्टलिस्टिंग, मतलब ये बॉर्डर लाइन पे अभी हम आपको एक स्ट्रेटजी दे रहे हैं, इसमें यू शुड इजीली टारगेट 30 to 32, आई विल से अप टू 34 ऑल्सो। तो मतलब उसके लिए क्या करना है बेटा, उसके लिए आपको 42 to 48 या मैं तो बोलता हूं अप टू 50 क्वेश्चंस भी करना है विद सॉलिड एक्यूरेसी, इफ योर एक्यूरेसी इज अप्रॉक्स 80%। वापस से बेटा सब अप्रॉक्स का गेम है, तो आपको ऊपर नीचे तो करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपने इतने अटेम्प्ट किए तो आपको इतने आ ही जाएंगे, ये आप भी समझते हो, आपको मौकों से आइडिया आएगा, मॉक स्कोरों से, ठीक है। सो वापस से दैट विल यील्ड समवेयर अराउंड 33 to 38 करेक्ट, विद योर दिस काइंड ऑफ एक्यूरेसी। 100% ब्लाइंड अटेम्प्ट नहीं करना है, सेक्शनल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूए डीआई बेटा पिक क्वेश्चंस विद क्विक रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर, मतलब कैलकुलेशन हैवी ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अप्रोचेस ना हो, ठीक है। अगेन आई एम नॉट एडवाइजिंग यू ऑन क्वांट, यू आर एन एक्सपर्ट आई एम श्योर, तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करने को ट्राई करो, ठीक है। वीएलआर की बात करते हैं बेटा, आरसीज, पैरा, मीनिंग, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन प्रैक्टिस करके जाओ। इफ यू हैव टेकन अप कोचिंग, तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, उसमें कोई सॉर्टेड, सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन बेटा अगर आपने कोचिंग भी नहीं लिया, आप खुद से पढ़ रहे हो, तो पीवाईक्यूज एंड ऑनलाइन मटेरियल एंड प्रैक्टिस मटेरियल, रेफरेंस बुक्स आर योर बेस्ट सोर्स, एंड ऑफ कोर्स बूट कैंप अमृतसर के लग रहे हैं, आप उसमें डेफिनेटली आ सकते हो, ठीक है। बेटा कंपोजर मेंटेन करना है, सेफ एक्यूरेसी रिमेंबर, एंड फाइनली अनअटेम्प्टेड काउंट केयरफुली, ऑफ कोर्स ऑलवेज। सो दिस इज माय बकेट नंबर 2। नाउ आ जाओ अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फॉर 90 to 93, इसमें आपके टॉप कॉलेजेस निकल गए, बट स्टिल इट्स नॉट बैड, ठीक है। इसके लिए बेटा आपको रफली ये अप टू 30 तक का आपको टारगेट रखना है। अब उसके लिए क्या करें सर, उसमें बेटा जी यू शुड अटेम्प्ट इजीली अप टू 45 47 क्वेश्चंस, ठीक है, विद अप्रॉक्स आप 75% 80% एक्यूरेसी।
मैंने आपको ये रिमेंबर इस डिस्क्लेमर पे दिया है कि इतने एक्यूरेसी पे इतना, तो वो आपको अपने हिसाब से खेलना पड़ेगा बिकॉज इट विल वेरी एज पर यू ऑफ कोर्स। ठीक है बेटा, बेटा फोकस ऑन मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग वाले डिसीजन मेकिंग केसेस अवॉइड करना जहां पे बहुत कंडीशंस हो, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, लिमिटेशंस हो, वो नहीं करना। ठीक है बेटा, वीएएलआर में अवॉइड एम्बिग्यूअस ग्रामर एनालॉजी, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। बेटा क्यूए की बात करते हैं तो प्रायोरिटाइज अरिथमेटिक अलजेब्रा किसी भी हालत में ओवर हैवी वाला ज्योमेट्री, दिस इज अ रिकमेंडेशन। ठीक है, रॉन्ग अटेम्प्टों को फिर से अंडर 10 to 12। रिमेंबर बेटा जी, ग्रेट परसेंटाइल एनहांसर फॉर नॉन एक्सएलआरआई के टॉप कॉलेजेस विच आर ऑफ कोर्स देयर एंड यू आर अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बकेट नंबर 3। चलो अब दैट्स इट, मतलब नाउ यू आर सॉर्टेड बिकॉज ऑब्वियसली बेटा जैट में यू नीड टू स्कोर बिटवीन 90 एंड 99, वो तो बहुत जरूरी है यार। अब आपको देते हैं सेक्शन वाइज आपको क्या करना चाहिए टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स। 100% द किंग मेकर बेटा, डिसीजन मेकिंग बहुत ऑसम है। ये एक चीज है जो जैट को एकदम ज्यादा हटा देती है कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। सो कंसिस्टेंटली द मोस्ट डिफरेंशियल है, ठीक है, फॉर बीएम एंड एचआरएम बेटा, एक्यूरेसी एट ऑल कॉस्ट। तो अभी भी जब आप डीएम प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, आप मैराथन्स में आ रहे हो, मेरे सेशंस में आ रहे हो, आपने कुछ अटेंड किया है, ये देखो कि आपको राइट आंसर आ रहा है कि नहीं। इसमें स्पीड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो सो इट पीनलाइजेस इंपल्सिव बेटा। इंपल्सिव मतलब बायस वाले आंसर्स, या तो वो जिसमें आप पर्सनल हो जाओ, वो सब हरकतें नहीं करना है यार। ठीक है, यूज स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टेक हमेशा ऐसा एक फ्लो ऐसे करो, ठीक है पीपल, स्टेक होल्डर को देखो, उसके ऑब्जेक्टिव को देखो एंड कंस्ट्रेंट्स को देख के एथिक्स को फोकस करो। ये 4 फ्लो में जाना है आपको। पहले देखना है कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन है, मतलब आपका बॉस है, मीडिया है, आपका कस्टमर है, ठीक है, कोई वेंडर सप्लायर है, मतलब क्या प्रॉफिट क्या लॉस उसके हिसाब से। देन देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कस्टमर को खुश रखना है, आपको अपने बॉस को खुश रखना है, ठीक है, आपको प्रॉफिट कमाना है या आप लॉस झेल सकते हो। उसके बेसिस पे कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब कि आपको दिया रहेगा कि दिस इज नॉट परमिसिबल या इट इज ओके इफ वी लूज कस्टमर्स, ओके। एंड देन हमेशा ग्रेटर गुड का ध्यान रखना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का सुन लो, एक चीट शीट चाहिए। तो इफ यू वुड लाइक अ सिंगल पेजर पीडीएफ ऑन डिसीजन मेकिंग का एग्जैक्ट फ्लो, ठीक है, जिसमें आपको गारंटी आंसर आएगा, मेरा प्रॉमिस है, कमेंट करियो डीएम चीट शीट, डीएम चीट शीट मैं लेके आऊंगा पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, मैं दूंगा आपको, बट देन कमेंट एंड लेट मी नो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। एलिमिनेट बेटा इमोशनली बायस, तो ये आपको पर्सनली नहीं लेना है आपको, और ये ऐसे सोच के ऐसा ही तो होता है, नहीं बेटा, उस वो आपको कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से करना है। ठीक है, एलिमिनेट एक्सट्रीम ऑप्शंस। ठीक है, मतलब अ डिसीजन कैन नॉट बी अ नेगेटिव डिसीजन, अ डिसीजन कैन नॉट बी अ हार्मफुल डिसीजन। ठीक है, लॉस मेकिंग, लुक फॉर बैलेंस्ड एंड फीजिबल, हमेशा बैलेंस मतलब सबके हित में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड, ठीक है, एक्सपेंसिव एंड चीप बैलेंस्ड, ये सब कुछ। ठीक है बेटा, सॉल्व भर भर के हाई क्वालिटी डीएम सेट जाना, डीएम अलोन कैन 100% आपके परसेंटाइल को बहुत मैटर करता है, इसीलिए पहला सेक्शन में आपको ये बता रहा हूं। चलिए पीपल, 100% वीएएलआर की बात करते हैं। आरसी का बेटा, इसमें भी सेट सिलेक्शन मैटर्स जस्ट लाइक इन कैट, तो अमित सर का इसमें भी सेट सिलेक्शन फ्लो चार्ट माशाअल्लाह काम आएगा। तो वो जरूर मेरे वीडियो, मेरा खुद का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है अनअकैडमी कैट चैनल पे, उसमें जाके मेरा प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके आपको उसमें मिल जाएगा सेट सिलेक्शन। ठीक है, बिगेस्ट स्कोरिंग लीवर, क्लियर पैसेजेस, सेंट्रल आइडिया निकालना है, वही ऑथर का टोना इन्फरेंसेस सेम है। इसके बूट कैंप्स भी लगेंगे। हमारा जैट का किलर बैच चल रहा है जिसपे वी आर डूइंग एवरीथिंग एज पर द एग्जाम पैटर्न ओनली, so come enroll and attend if you are interested in enrolling even little bit, मेरा सजेशन है बेटा, आप मेरे को डीएम करो amit_rh पे, amit_rh which is my telegram id, I'll get my team to call you and give you the best possible deal। ठीक है बेटा, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एम्बिगुअस ऑप्शंस को वापस तो आपके मेरे यूज करो, ऑप्शन एलिमिनेशन, ट्रैप चॉइसेस वाला पीडीएफ विल वर्क हियर आल्सो, एंड माय 6 जीनियस हैक्स विल वर्क हियर, प्रॉमिस। ठीक है बेटा, क्रिटिकल रीजनिंग में स्ट्रेंथ एंड वीकेंड फ्रीक्वेंटली अपीयर्स, प्रैक्टिस डीपली, यहां पे मैं यूट्यूब पे इसको पढ़ाऊंगा फॉर श्योर, टेंशन मत लो आप। ठीक है, और इसको हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। VALR इज द मोस्ट स्टेबल स्कोरिंग, तो ऑसम है क्योंकि VALR सिमिलर ही है सालों साल दर साल, तो PYQ से आपको काफी फेयर आइडिया मिल जाएगा बेटा। 14 to 18 क्वेश्चंस भी कर लेना, बहुत बहुत तोड़ दोगे, ये प्रॉमिस है, विच इज गुड न्यूज। चलो भाई क्यूए पे आते हैं, द नेक्स्ट बिग थिंग। ठीक है, सो बेटा सॉल्वेबल क्वेश्चंस लगाओ, डोंट चेज द टफेस्ट वंस। ठीक है,
अरिथमेटिक एल्जिब्रा बेसिक ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे भाई, विच इज गुड न्यूज ओवर कैट, राइट। बेटा डीआई लॉजिक हैवी होता है, तो सेट्स जहां पे रिलेशनशिप्स आर क्लियर, जहां पे आपको ज्यादा सोचना ना पड़े और कंस्ट्रेंट्स इतने ज्यादा ना हो, तो वो ट्राई करो, ठीक है। अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग लॉन्ग कैलकुलेशंस, हेवी फॉर्मूला रिकॉल, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग। बेटा 14 to 18 भी आपने स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिए ना और मार लिए ना 100%, बेटा आपको 25 प्लस नहीं चाहिए यार, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मूव ऑन इफ स्टक, बेटा 2.5 मिनट एक सवाल को लग रहा है तो कट करके मूव ऑन करो। 2.5 मिनट इज योर कट ऑफ टाइम, खत्म कहानी, नहीं उस पर रुकना है, ठीक है। एक्यूरेसी इज द ट्रू स्केलर, 100%, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। चलो भाई पीपल, 15 डेज का मैं आपको एक बेसिक सा स्टडी प्लान बता रहा हूं। वैसे आई विल बी गेटिंग दैट स्पेसिफिक वीडियोस हियर एंड बूट कैंप्स एंड वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग इट, बट स्टिल बेटा 8 to 10 फुल लेंथ मॉक्स मिनिमम लगा के जाना। डिसीजन मेकिंग का अलग से सिट एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। मेरा इस पे चीट शीट भी बहुत जल्दी मैं आपको ले आऊंगा। मोस्टली मैं आपको इसका चीट शीट अपने इंस्टाग्राम के बायो पे दूंगा, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो एंड यू आर कनेक्टेड ऑन _Amit_Rohora, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा डीएम का एरर नोटबुक बनाओ, ठीक है। रीजनिंग निकालो कैसे करते हो, ठीक है, मतलब उससे भी आपको एक अप्रोच, रेड बुक वही है जो मैंने आपको कैट में बताया था, तो आप उसमें डीएम के टिपिकल केसेस को कैप्चर करो, टफ टफ क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके रख दो ताकि रिकॉल इजी एग्जैक्ट के पहले बेटा 31st की एक बार रात हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप बैठ के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बेटा अरिथमेटिक एल्जिब्रा फाउंडेशंस आपको रिवाइज करने हैं, 10 to 15 आरसीज अंडर टाइम्ड कंडीशंस लगाने ही लगाने हैं, सो 1 आरसी अ डे 2 आरसी अ डे इज गुड इनफ। बेटा जीके जीके के भी ना सोर्सेज है 100%, आप इसको भी कमेंट कर दो, मैं आपको दिलवा दूंगा, 100% मैं आपको दे दूंगा। गुड सोर्सेज जनरली जैट कहां से उठाता है, वो वाले आपको टॉप 3 या टॉप 5 सोर्सेज मैक्स टू मैक्स, नॉट मोर, ठीक है। आई जीके का कंपेंडियम आई विल ट्राई, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू, आप कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि जीके सोर्सेज एंड डीएम का चीट शीट आई गेट, ठीक है। अच्छा बेटा डेली 15 मिनट रिवीजन करना है, रीड करना है, आपको रीड बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, जीके का कोई गारंटी नहीं है, और जीके का ये मत बोलना मेरे को 100 मैं रीड करता हूं पर मुझे याद ही नहीं रहता, बेटा आपको बस रीड ही करना है और ये प्रे करना है कि एग्जाम में आपको उस टाइम पे वो स्ट्राइक ऑप्शंस आएंगे ना, उसको रिमेंबर तो नहीं करना है इससे। चलो बेटा एसेज भी लिखना शुरू करो, प्रैक्टिस करना, इसके बिना नहीं होगा। सो क्या करना है, प्रीवियस के सारे जैटो के ऐसे निकालो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऑनलाइन जाओ रेडिट एंड कोरा पे, उसमें सैंपल एसेज आपको भर भर के मिल जाएंगे जो अच्छे बच्चों ने लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड वहां से एक आइडिया करके खुद का लिखना शुरू करो, दिस इज अ वेरी, यू हैव टू राइट डाउन एसेज, तो एवरीडे नहीं तो बेटा हफ्ते में 2-3 ऐसे तो लिखो यार कम से कम, ठीक है। एंड स्किपिंग पेनल्टी बार बार, कीप रिमेंबरिंग दिस बिकॉज ये जैट में यूनिक है कि 8 से ज्यादा कंसेक्यूटिवली स्किप किए 9th ऑनवर्ड्स आपको पेनल्टी लगेगी, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए भाई, सो पीपल हमारा बर्थडे आ गया है लेकिन आपके रिवॉर्डिंग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 100% हमारा प्रेप अब आपको डबल में मिल रहा है एंड विद 50% ऑफ, जो बहुत ऑसम है। मतलब अभी 1 मंथ पे 1 मंथ फ्री, 2 मंथ्स पे 2 मंथ्स फ्री। नाउ यू मे बी वंडरिंग, हाँ तो बेटा अभी बहुत क्रिटिकल है कि आप 100% अगर आप 2026 में अपना एमबीए शुरू कर रहे हो, यू स्टे विद अस एटलीस्ट टिल जून जुलाई, बाय। Not only will all the other exams ki preps get sorted for you, but the critical phase of GDPI, VAT, written ability test, mentoring, आपका college applications and counseling सब तक जून जुलाई तक चलेगा. So now is a good time for you to definitely invest or renew your subscription for 3 पे 3 months. फ्री तो मिल गया आपको, sorted life है. तो बेटा जी ये 100% कर लेना. मेरा सजेशन है आप मेरे को डीएम खाली करो Amit_RH पे, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा और इस पे आपको मैं अपने बैच पे एनरोल करा दूंगा। चलो भाई बेटा वापस से 100% स्पिन द व्हील करो यार, ये तो बहुत ऑसम है, मेरे को तो मिल नहीं रही प्राइजेस क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं हूं। हमारे ऐप और वेबसाइट पे जैसे स्पिन द व्हील का आइकन, उस पे करो, प्राइजेस ही प्राइजेस। December 14th को ये खत्म हो रहा है, मेक श्योर यू डू इट एंड गेट इट डन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए भाई बाकी पीपल हमारे, ओ यस हमारा स्टार्टर किट आ गया फ्री फ्री फ्री, ऑल द कैट 2026 वालों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जहां पे हम आपके सारे हमारे बिगिनर्स को नहीं भूले हैं। ये स्टार्टर किट आपको, सॉरी फ्री मतलब एज गुड एज फ्री, अभी भड़को मत यार बेटा, खाली 149 में आपको टॉप फैकल्टियों के फ्री लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे मिल रहे हैं, विच इज इनफ टू गेट स्टार्टेड फॉर योर फाउंडेशन जर्नी। तो ये जरूर देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। बेटा हमारे बाकी सारे जो बैचेस है, दैट इज द पायनियर बैच, ठीक है, वो सब शुरू है, लिंक्स आर देयर।
100%. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस योर स्कोर कार्ड. इसमें भी अगर आपको 90 परसेंटाइल अबव आया, GDPI prep free on us. So hurry up and fill out the link in the description box. चलिए, people different batches है, which is fine, including the ZAT batch, which I told you that I am also a part of. So do not forget. And finally बेटा ऊना में बात करो. ऊना हमारा खुद का इनबिल्ट AI ऐप है, जिसपे not only are you getting your answers, there are quizzes being अपने खुद के DPPs बनाओ and also smart summaries of every session that you attend. चलो, before I leave you all, finally, आज का हमारा नेट क्या बना बेटा? XLRI में आने के लिए आपको मिड 90s को टारगेट करना है शॉर्टलिस्ट होने के लिए, जो बहुत औसम है. 95, 96, 97. बेटा you need 30-36 marks depending on the target college is a good range. Of course closer to 40 तो sorted life. ठीक है बेटा. 38 to 55 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस. अब ये 38 to 55 बहुत ब्रॉड रेंज है. आई विल स्टिल सजेस्ट 45 to 55 के रेंज में. ऑलवेज एक्यूरेसी भी तो मैटर करती है बेटा. डिसीजन मेकिंग और VALR विल 100% बी द गेम चेंजर. तो फोकस अ लॉट. एंड इफ योर क्वांट इज वेरी गुड तो सॉर्टेड लाइफ है. ठीक है. बट डिसीजन मेकिंग एंड वर्क क्यों ये हमेशा स्टेबल रहे. इसमें कभी बिग बैंग चेंजेस हुई नहीं है साल दर साल. ठीक है. स्मार्ट स्किपिंग करना है, रैंडम गेसिंग नहीं करना है. पैटर्न्स जितने हो सके यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉलो करो. चलो ठीक है. सो पीपल, आई हैव ट्राइड थ्रू दिस वीडियो टू गिव यू एन अप्रोक्सीमेट रेंज, जस्ट सो दैट मेरे रॉकस्टार्स को थोड़ा गाइडेंस एंड डायरेक्शन मिले. प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी और कम बैक बाय सेइंग दैट ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. गलत नहीं है, अप्रोक्स है. सो दिस इज गुड इनफ. ठीक है. चलो, आपको पता है आपको कमेंट क्या क्या करना है. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड 100% मुझे मेरे सोशल मीडिया पे रीच आउट करो, Telegram or Instagram, and I will definitely guide you and help you. Until we meet again, all the best. This is Amit sir signing off.